Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. Now we are talking about the chapter number 11, that is thermal properties of matter. और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11.13. क्वेश्चन में गिवन है कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated in a furnace to the temperature 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, हमने 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया. देन प्लेस्ड ऑन आइस ब्लॉक. ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट. तो यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना है कि जो कॉपर ब्लॉक है, ठीक है, कॉपर ब्लॉक अगर हम उसकी बात करें तो उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से आइस के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस की कोई कमी नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट होगा वो बताना है. मतलब पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आइस के ऊपर रखा है तो धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 कितना हो जाना चाहिए, 0, तो ही वो मैक्सिमम मेल्ट कर पाएगा. ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है 500 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, डेल्टा टी हमने फाइंड कर लिया. यहाँ पर अगर हम कॉपर ब्लॉक के टेम्परेचर डिक्रीमेंट की बात करें तो कितना हीट रिलीज होगा वो हम देख लेते हैं. ओके, कॉपर ब्लॉक ने कितना हीट रिलीज किया. ओके, तो अगर हम हीट लॉस की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करेंगे, दैट इज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. तो हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक, ओके, कितना उसने हीट लॉस किया, और दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. हमको ये बात पता है. ओके, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सो यू कैन कमेंट so that I will provide you another video to explain all this concept, but right now we are talking about the numericals, so you just focus on the formula, that is what is m, that is 2.5. ss of specific heat of copper is given as, और यहाँ पर 2.5 kg है, पर यहाँ पर 0.39 जूल पर ग्राम दे रखा है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा बात को, है ना. तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.39 इंटू 1000. क्यों? क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया. हम S की बात करें तो यहाँ पर गिवन है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना. तो ये अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जूल पर केजी हो जाएगा ये पर केल्विन. ओके, क्योंकि 1,000 ग्राम के लिए इतना हीट लग रहा है, तो 1,000 ग्राम के लिए कितना 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. डेल्टा टी हमको गिवन है, दैट इज़ 500. और अगर हम आइस की बात करें तो आइस मेल्ट होगा, मतलब उसको हीट गेन करना पड़ेगी. तो अगर हम यहाँ से हीट गेन की बात करें, हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, हीट गेन बाय आइस. और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोमेट्री, ओके, लॉ ऑफ थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो डेल्टा क्यू ही होगा, दैट इज़ इक्वल टू एम इंटू एल. यहाँ पर एम डैश लिख देते हैं क्योंकि एम हमने आयरन कॉपर ब्लॉक के लिए लिखा है. एल इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. व्हाट इज़ दिस एल? एल इज़ गिवन एज 335 जूल पर ग्राम. तो इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 335 इंटू 1000 जूल पर केजी. ओके, अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करते हैं दोनों को, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर भी 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते, तो भी आंसर सही आएगा. हो सकता है कि आपको वो इजी लगे, पर वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली गलत जा रहे हैं हम, क्योंकि हमको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर दोनों पर ग्राम गिवन था, डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, इधर का भी 1000 इधर का 1000 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर m डैश l इज इक्वल टू, दैट इज 2.5 इंटू 0.39 इंटू 1000, ये हीट, ओके, इंटू 500. और m डैश का वैल्यू हमको फाइंड करना है, l का वैल्यू 335 इंटू 1000 गिवन है.
तो यहाँ पे 1000 1000 दोनों साइड का कैंसिल होगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2.5 इंटू 0.39 इंटू 1000 इंटू 500, तो आप 1000 1000 दोनों साइड का कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम डैश हमको मिलेगा 2.5 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 335. You will get the solution, that is 1.5 kg. ओके, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको ही सॉल्व करना है. आई थिंक ऑल योर डाउट्स हैज क्लियर of this question number 11.13. Still you are facing any doubt, any problem, then you can immediately comment me, so I will provide you the solution of your doubt. Okay, anytime you can comment. Okay, I will provide the another video for your solution. Thank you very much.